बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद यूनुस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्या सीखें। आज मैं आप लोगों के लिए एक और न्यू डिज़ाइन की वीडियो लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर सोशल मीडिया के लिए बैनर कैसे डिज़ाइन करते हैं ये डिटेल से बताऊँगा। आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने पहले से एक बैनर को डिज़ाइन करके एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर ओपन करके रखा हुआ है। सेम इसी बैनर को इस वीडियो के अंदर दोबारा से आपके सामने रीडिज़ाइन करके दिखाऊंगा और साथ साथ आपको बताता जाऊंगा कि कैसे मैंने इस बैनर को डिज़ाइन किया है। यहाँ पे एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा, अगर आप न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं फ़ाइल पे जाता हूँ। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है न्यू का। मैं न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही हम न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें न्यू डॉक्यूमेंट के नाम से एक नई विंडो यानी कि नया पेज मिलता है। यहाँ पे हमने चूँकि सोशल मीडिया के लिए बैनर को डिज़ाइन करना है तो यहाँ पे वेब के ऑप्शन के ऊपर मैं जाता हूँ। यहाँ पे किसी एक ऑप्शन को हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे कस्टम साइज़ हमने देना है 1080 इंटू 1080 मैंने चूज़ किया। मोड सेटिंग में जाके आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर मोड मैंने RGB सिलेक्ट किया हुआ है। इसको फ़िलहाल मैं कैंसिल कर देता हूँ, यानी कि सेम मैं सेटिंग रहने देता हूँ इसकी। क्रिएट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमें एक वाइट एरिया, वाइट स्पेस मिलती है। यहाँ पे हमने अपना डिज़ाइन बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं Ctrl+R, कीबोर्ड से Ctrl+R की को मैं प्रेस करता हूँ। रूलर मैं ऑन करता हूँ। यहाँ पे हमने गाइडलाइन लेनी है रूलर की मदद से, तो इसलिए मैंने रूलर को ऑन किया है। यहाँ पे रेक्टेंगल टूल की मदद से एक छोटा सा जो है वो 40 पिक्सल का मैं बॉक्स जो है वो ऐड करता हूँ। यहाँ पे 40 पिक्सल मैंने चूज़ किया। विड्थ हाइट यहाँ पे भी 40। ओके करता हूँ। इसका कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ ताकि हमें वो बॉक्स जो है वो दिखाई दे। यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट करता हूँ और यहाँ पे इस कोने पे भी इसको मैं एडजस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने गाइडलाइन ली, यहाँ से भी मैंने गाइडलाइन ऐड की और यहाँ पे भी मैं गाइडलाइन लेता हूँ और यहाँ से भी मैंने गाइडलाइन को ऐड किया। इस बॉक्स को मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। जस्ट गाइडलाइन लेने के लिए मैंने वो बॉक्स जो है वो लगाए थे। अब हमने इसके अंदर अपना डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो कलर लगाए हुए हैं पहले अपने डिज़ाइन के ऊपर, तो यहाँ पे मैं इन कलर्स को कॉपी करता हूँ। दोबारा से एडिट के अंदर जाता हूँ, न्यू डिज़ाइन के अंदर आके यहाँ पेस्ट इन प्लेस कर देता हूँ ताकि मेरे कलर वहाँ पे पेस्ट हो जाएं। यहाँ पे रेक्टेंगल टूल की मदद से एक शेप जो है वो मैं बनाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं 1080 चूज़ करता हूँ। ओके करता हूँ। यहाँ पे हमारा बॉक्स जो है वो लग जाता है। अब इस बॉक्स को हमने अपने पेज के सेंटर में लेके आना है, तो उसके लिए आप इस बॉक्स को सिलेक्ट रखें। यहाँ पे एक ऑप्शन है ऊपर अलाइन का, अलाइन करना है हमने आर्टबोर्ड के लिए। तो आर्टबोर्ड को मैंने चेक किया हुआ है। अगर आपका अलाइन टू सिलेक्शन होगा तो ये ऑप्शन आपको शो नहीं होंगे। दोबारा से आप अलाइन टू आर्टबोर्ड को चेक करें तो यहाँ पे आपके अलाइनमेंट के ऑप्शन जो है वो शो हो जाते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और टॉप के ऊपर भी क्लिक करता हूँ। पेज के बिल्कुल सेंटर में जो है वो मेरा अलाइन हो जाता है, यानी कि जो बॉक्स हमने बनाया है उसकी अलाइनमेंट करने के लिए हमने इस ऑप्शन को यूज़ किया है। अब इस बॉक्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ सिलेक्शन टूल की मदद से। यहाँ पे कलर पिकर को मैं ओपन करता हूँ, ये वाला कलर मैं पिक करता हूँ। यहाँ पे आप देखें तो मेरे पहले डिज़ाइन के ऊपर मैंने दो कलर यानी कि ग्रेडियंट कलर मैंने दिए हुए थे। यहाँ पे ग्रेडियंट कलर को मैं ओपन करता हूँ। ये ऑप्शन अगर आपके पास यहाँ पे शो ना हो तो आप विंडोज़ के अंदर जाएं। यहाँ पे आपके सामने सारे ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करें, यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, वहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं। अब हमने इसके अंदर अपने दो कलर अप्लाई करने हैं। चूँकि हमने पहले डिज़ाइन के ऊपर ग्रेडियंट कलर को यूज़ किया हुआ है तो इसलिए यहाँ से मैं कलर्स के ऑप्शन के अंदर जाता हूँ। यहाँ से मैंने ये वाला कलर चूज़ किया यानी कि दो कलर के लिए। तो यहाँ से मैं ग्रेडियंट कलर को ओपन करता हूँ।
यहाँ से मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये कलर बार ओपन हो जाती है। यहाँ से कोड मैंने लिखना है, जो कलर कोड पहले मैंने अपने डिज़ाइन के ऊपर लगाया हुआ है। यहाँ से कलर कोड मैंने टाइप किया, यहाँ पे भी डबल क्लिक करता हूँ। दोबारा से कलर बार के अंदर जाके मैं यहाँ पे कोड टाइप करता हूँ जो पहले मैंने कलर लगाया हुआ है। यहाँ पे हमारे दो कलर जो है वो कुछ इस तरह से लगते हैं। तो इस ऑप्शन के ऊपर ग्रेडियंट स्लाइडर जो है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हम इसकी लोकेशन जो है 50 चूज़ करते हैं। कुछ इस तरह से ग्रेडियंट कलर जो है मैंने अपने डिज़ाइन के ऊपर दिया हुआ था। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ था, बिल्कुल पेज के नीचे जो है मैंने एक डिज़ाइन भी बनाया हुआ था। यहाँ पे अब हम टेक्स्ट को लिखते हैं। टेक्स्ट के लिए हम टाइप टूल को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से मैंने टाइप टूल लिया, यहाँ पे मैंने टाइप किया बर्गर। करैक्टर को मैं ओपन करता हूँ, यहाँ से फ़ॉन्ट मैं चेंज करता हूँ। जो पहले मैंने फ़ॉन्ट लगाया हुआ है सेम मैं वही फ़ॉन्ट इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप टूल की मदद से इसका फ़ॉन्ट साइज़ यानी कि मैं इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ तो बड़ा करता हूँ। यहाँ से दो तरीक़ों से आप बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे एक तो मैं टाइप करता हूँ जस्ट 100, जैसे मैंने टाइप किया मेरा टेक्स्ट जो है वो बड़ा हो जाता है। अगर आप यहाँ पे इस टेक्स्ट को बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो आप कोशिश करें शिफ्ट की को आप प्रेस करके रखें। जैसे ही आप शिफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे तो आपका जो फ़ॉन्ट है वो छोटा या बड़ा करते वक्त ख़राब नहीं होगा, यानी कि उसको आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको मैंने टाइप किया 200 में टाइप करता हूँ। यहाँ से मैंने 200 किया। अब इस टेक्स्ट को मैं चाहता हूँ कि ये मेरा पेज के बिल्कुल सेंटर में एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ से इस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने नीचे वाले बॉक्स को भी सिलेक्ट किया है शिफ्ट की मदद से। दोबारा से इस बॉक्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये बॉक्स जो है मेरा लॉक हो जाता है। ये बॉक्स अब जो है वो नहीं हिलेगा, जस्ट टेक्स्ट जो है वो इसके सेंटर में जाएगा। तो यहाँ से मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मेरा टेक्स्ट इस बॉक्स के बिल्कुल सेंटर में हो जाता है। आप कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस करके रखें तो बिल्कुल इक्वल जो है ऊपर की तरफ आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट मैंने टाइप किया बर्गर और इसको मैंने एडजस्ट किया। यहाँ से कलर पिकर को मैं ओपन करता हूँ, कलर मैं येलो पिक करता हूँ, इसके ऊपर मैंने येलो कलर अप्लाई किया। दोबारा से मैं टाइप टूल को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ हार्ट एंड फ्रेश। यहाँ पे इसको मैंने टाइप किया, सेम उसी तरह शिफ्ट की मदद से इसको मैंने छोटा किया और यहाँ पे इसको मैं एडजस्ट करता हूँ। यहाँ से कलर्स को मैंने ओपन किया, कलर्स का मैं चूज़ करता हूँ वाइट। यहाँ पे वाइट कलर मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे छोटे से मैंने कुछ डिज़ाइन बनाए हुए थे, वो पेन टूल की मदद से मैंने बनाए हुए थे। यहाँ से मैं पेन टूल को सिलेक्ट करता हूँ, एक छोटी सी शेप जो है वो मैं ड्रा करता हूँ कुछ इस तरह से। इसका कलर मैंने देना है येलो। यहाँ से कलर पिकर की मदद से इसको मैं येलो कलर अप्लाई करता हूँ। दोबारा से मैं पेन टूल को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे एक और शेप जो है वो मैं ड्रा करता हूँ कुछ इस तरह से, और इस शेप को भी थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ मूव करता हूँ। यहाँ से कलर में वाइट इसका अप्लाई करता हूँ। सेम इसी शेप को मैं डुप्लीकेट करता हूँ, आल्ट की को मैं प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से, यानी कि आप उसको प्रेस करके रखें और ड्रैग करें। यहाँ से मैं एंकर पॉइंट इसका जो है यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ और दोबारा से यहाँ से इन दोनों एंकर पॉइंट को मैं यहाँ से मूव करता हूँ शेप टूल की मदद से। यहाँ से इस एंकर पॉइंट को मैंने सेलेक्ट किया और शेप टूल की मदद से इसको कुछ इस तरह से मैं एडजस्ट करता हूँ। कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं कीबोर्ड की मदद से। यहाँ से मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ, तीनों को मैंने सेलेक्ट किया, ग्रुप किया। यहाँ से सेम उसी तरह आल्ट की मदद से इसको मैंने ड्रैग किया और यहाँ से इसको मैं रोटेट कर देता हूँ। कुछ इस तरह से मैंने जो है छोटे छोटे डिज़ाइन बनाए हुए थे। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे एक और मैंने डिज़ाइन बनाया हुआ था। सेम उसी तरह पेन टूल को मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन जो है वो मैं लगाता हूँ और यहाँ पे भी मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ।
और यहाँ पे भी कुछ इस तरह से मैंने एक लाइन लगाई हुई थी। यहाँ पे मैं सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करता हूँ ताकि मेरी सिलेक्शन जो है वो ख़त्म हो सके। यहाँ पे खाली जगह के ऊपर मैंने क्लिक की, दोबारा से मैं सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे हमारी जो बार है वो ओपन हो जाती है कलर वाली। यहाँ पे स्ट्रोक में देता हूँ 1 पॉइंट की और इसको मैं फ़िलहाल वाइट कर देता हूँ। यहाँ से इसका कलर के अंदर का जो कलर है उसको हमने ख़त्म करना है, यानी कि नो कलर करना है। इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। ये वाला कलर हमने जो है वो अनसेलेक्ट कर दिया है। यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने ये वाला डिज़ाइन जो है वो बनाया हुआ था। इस शेप के अंदर भी हमने कलर अप्लाई करना है, तो यहाँ से मैं इस स्ट्रोक को ऊपर की तरफ मूव करता हूँ और यहाँ से मैं कलर प्लेट को ओपन करता हूँ और यहाँ से मैं टाइप करता हूँ कोड, ताकि हमारा कलर जो है वो इसके अंदर जो है वो अप्लाई हो सके, स्ट्रोक के ऊपर अप्लाई हो सके। यहाँ पे कुछ इस तरह से हमने इसको कलर जो है वो अप्लाई किया। यहाँ पे ब्रशेस का मैंने इस्तेमाल किया हुआ था इस स्ट्रोक के ऊपर। यहाँ पे ब्रशेस को मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे अगर आपको टूल बार में ब्रश ना मिले तो आप यहाँ से विंडोज़ में जाके इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे इसको मैंने ओपन किया। इसके ऊपर आप देखें तो छोटे छोटे जो है यहाँ पे डॉट यानी कि पॉइंट बना हुआ है, यहाँ से आप इसको ओपन करें। यहाँ से मैंने ये वाले ब्रशेस जो हैं वो यूज़ किए हुए हैं, यहाँ से मैंने इसको ओपन किया। इस ब्रश के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ जस्ट, तो यहाँ पे मेरा ब्रश जो है वो अप्लाई हो जाता है। यहाँ पे आप इसको बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ से पॉइंट की मदद से आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ से इसको 1 पॉइंट की मैंने स्ट्रोक दी। दोबारा से इसको अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं अपने ब्रश को जो आपने डिज़ाइन बनाया हुआ है, तो शेप टूल को आप सेलेक्ट करते हैं। शेप टूल की मदद से इसकी शेप जो है अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। इसकी शेप को कुछ इस तरह से मैंने सेट किया। यहाँ पे हमारे पास टूल बार के अंदर एक ऑप्शन होता है सिंबल्स का। सिंबल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे इस ऑप्शन को मैंने यूज़ किया हुआ है, ग्राइम वेक्टर पैक को यहाँ पे मैंने ओपन किया। ये वाला जो है वो वेक्टर मैंने यूज़ किया हुआ है, यानी कि सिंबल मैंने ये वाला लिया हुआ है। इस सिंबल को मैंने ड्रैग किया, जस्ट आप ड्रैग करें। शिफ्ट की मदद से इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। यहाँ से इसको मैंने कुछ इस तरह से एडजस्ट किया और इसको थोड़ा सा मैं रोटेट भी कर देता हूँ। रेक्टेंगल टूल को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एक शेप जो है वो मैं ड्रा करता हूँ कुछ इस तरह से। डबल क्लिक करता हूँ, कलर मैं चूज़ करता हूँ कोई भी। यहाँ से मैंने कलर चूज़ किया। इस शेप को हमने कट करना है, यानी कि बाहर वाला जो एरिया है वो हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट के अंदर जाता हूँ, एक्सपेंड करता हूँ, इसको ओके करता हूँ। इस शेप को भी मैं सिलेक्ट करता हूँ, दोनों को। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है पाथ फाइंडर का। यहाँ पे डिवाइडेड के ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ये पाथ फाइंडर अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन ना दिखाई दे तो आप विंडो के ऊपर क्लिक करें, तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा पाथ फाइंडर का। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे टूल बार जो है वो ओपन हो जाती है। डिवाइडेड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ये हमारी जो शेप है वो डिवाइड हो चुकी है। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसको अनग्रुप करता हूँ। जैसे ही मैं अनग्रुप करता हूँ तो इसको कीबोर्ड की मदद से मैं डिलीट कर देता हूँ इस हिस्से को, और यहाँ से इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको भी मैं सिलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हमारे पास कंबाइन का, यानी कि हम शेप को वेल्ड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। दोनों हिस्सों को मैंने कंबाइन कर दिया है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट में हमने बना लिया है इसका। यहाँ से मैं इसकी आउटलाइन जो स्ट्रोक हमने दी हुई है उसको मैं नो कर देता हूँ। यहाँ से इसके ऊपर हमने कलर अप्लाई करना है येलो। सेम उसी तरह शेप को मैंने सेलेक्ट किया, कलर पिकर को मैं ओपन करता हूँ और यहाँ से कलर पिक करता हूँ। ये कुछ इस तरह से मैंने डिज़ाइन जो है वो लगाया हुआ था। यहाँ पे अगर आप मेरे पहले डिज़ाइन के ऊपर देखें तो कुछ मैंने टमाटो की और लीफ की पिक्चर्स को मैंने लगाया हुआ है। सेम मैं अपने पहले डिज़ाइन से उन पिक्चर्स को मैं कॉपी करता हूँ ताकि मेरा डिज़ाइन को बनाने में टाइम जो है वो कम से कम लगे। यहाँ पे अगर आप देखें मेरे पहले डिज़ाइन के ऊपर तो मैंने जस्ट
सिंपल जो है वो एक छोटा सा डमी लोगो मैंने रखा हुआ है। यहाँ पे रेक्टेंगल टूल को मैंने सेलेक्ट किया, एक शेप जो है वो मैं ड्रा करता हूँ। इस शेप को यहाँ से मैं थोड़ा सा राउंड भी कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको राउंड किया। टाइप टूल को मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं टाइप करता हूँ डी। यहाँ से करैक्टर को मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे पहले जो मैंने फॉन्ट लगाया हुआ है सेम वही फॉन्ट जो है मैं चूज़ करता हूँ। यहाँ से मैंने फॉन्ट चूज़ किया और इसको मैं छोटा करता हूँ। यहाँ से इसको मैंने सेलेक्ट किया, दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको मैं सेंटर लाइन कर देता हूँ और यहाँ पे इसको मैं कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देता हूँ। कलर पिकर की मदद से इसका कलर भी मैं चूज़ करता हूँ, ये डार्क वाला। यहाँ पे कलर भी मैंने पिक किया। कुछ इस तरह से सिंपल जो है वो मैंने डमी लोगो लगाया हुआ था। आप अपने हिसाब से जो आपको बेहतर लगता है वो आप चूज़ कर सकते हैं। और इस शेप को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इस शेप को थोड़ा सा मैं रोटेट भी कर देता हूँ। कुछ इस तरह से मैंने शेप को लगाया हुआ था। यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे एक छोटा सा मैंने बटन लगाया हुआ है, डमी यानी कि टेक्स्ट भी मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं रेक्टेंगल टूल की मदद से एक शेप जो है वो ड्रा करता हूँ कुछ इस तरह से, और इसको मैं एंगल को जो है चारों कोने जो हैं उनको मैं राउंड करता हूँ। और यहाँ से मैंने कलर पिकर की मदद से कलर पिक किया, ये कलर मैंने ये इसका अप्लाई किया और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ कुछ इस तरह से। दोबारा से मैंने टाइप टूल को सिलेक्ट किया, यहाँ पे टाइप करता हूँ ऑर्डर नाउ और इस टेक्स्ट को भी मैं छोटा कर देता हूँ कुछ इस तरह से। यहाँ पे इसको मैं एडजस्ट करता हूँ और यहाँ से कलर मैं ओपन करता हूँ। कलर मैं इसका चूज़ करता हूँ वाइट, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा भी कर देता हूँ। यहाँ से इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया और नीचे वाले को मैंने लॉक किया है। यहाँ से मैं सेंटर लाइन कर देता हूँ इसके। दोबारा से मैं टाइप टूल को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ www.example.com। जस्ट डमी टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ और थोड़ा सा इसको मैं बड़ा भी कर देता हूँ कुछ इस तरह से। यहाँ पे अगर आप साइडों पे देखें तो यहाँ पे कुछ लीफ की पिक्चर मैंने लगाई हुई है, यहाँ पे टमाटो की पिक्चर मैंने यूज़ की हुई है। सेम मैं वही पहले अपने डिज़ाइन से पिक्चर्स लेने लगा हूँ ताकि हमारा टाइम जो है वो डिज़ाइन को बनाने में कम से कम लगे। तो यहाँ से पिक्चर्स को मैं ओपन करता हूँ, जैसा कि ये पिक्चर है हमारी। इस लेयर को मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, न्यू अपने डिज़ाइन के ऊपर आता हूँ, यहाँ से मैं पेस्ट एंड प्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे हमारी ये वाली पिक्चर्स जो हैं वो पेस्ट हो जाती हैं। सेम उसी तरह बर्गर की पिक्चर को मैं कॉपी करता हूँ अपने पहले डिज़ाइन से, यहाँ से मैं दोबारा से न्यू डिज़ाइन को ओपन करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट एंड प्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे एक छोटा सा जो है वो मैंने शेड दिया हुआ है। वो शेड हमने कैसे दिया है, यहाँ से मैं एलिप्स टूल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं एक छोटा सा बॉक्स जो है वो लगाता हूँ। यहाँ से हमने ग्रेडियंट कलर को ओपन किया, डबल क्लिक किया मैंने यहाँ पे, ये कलर चूज़ किया और यहाँ से भी डबल क्लिक किया, ये कलर मैंने चूज़ किया। इसको मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से ओपेसिटी इसकी मैंने ज़ीरो कर दी। यहाँ पे मैंने लेनियर की बजाय रेडियल जो है वो रखा हुआ है और यहाँ से इसको मैंने एंगल जो है उसका रोटेट किया हुआ है। यहाँ से कुछ इस तरह से मैंने किया। यहाँ से मैं ग्रेडियंट को ओपन करता हूँ इस टूल बार से और यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक दायरा सा बना हुआ आपको दिखाई देता है। यहाँ से इस दायरे को मैं थोड़ा सा कुछ इस तरह से जो है वो छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने इसको एडजस्ट किया। यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ बाहर की तरफ। यहाँ से इसको मैंने कुछ इस तरह से जो है वो एडजस्ट किया। इस शेप को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। आल्ट की की को आप प्रेस करके रखें तो दोनों साइडों से आपकी शेप जो है वो बड़ी होती है। इसको यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करता हूँ ताकि हमारा कलर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा शो हो सके। यहाँ पे कुछ इस तरह से मैं इसको
एडजस्ट करता हूँ, पेज के बिल्कुल सेंटर में रखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेंटर किया। यहाँ से इसको कीबोर्ड से आप कंट्रोल शिफ्ट अपोजिट ब्रैकेट की मदद से ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट किया। यहाँ से इस शेप को मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे इफ़ेक्ट के अंदर मैं जाता हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है ब्लर का। यहाँ से इस गॉसियन ब्लर को मैंने चूज़ किया, प्रीव्यू किया और यहाँ पे इसको मैंने थोड़ा सा जो है ये वाला इफ़ेक्ट भी दिया। यहाँ से मैंने इसको दोबारा से सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट अपोजिट ब्रैकेट की मदद से इसको मैं ऊपर की तरफ मूव करता हूँ और यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ। कुछ इस तरह से मैंने बर्गर को जो है वो एडजस्ट किया हुआ था और नीचे शेड दिया हुआ था। यहाँ पे एक दायरा भी मैंने लगाया हुआ है जिसके अंदर मैंने परसेंटेज लिखी हुई है। तो यहाँ से मैं एक एलिप्स टूल की मदद से एक छोटा सा जो है वो बॉक्स ड्रा करता हूँ। यहाँ पे इसका कलर मैं वाइट चूज़ करता हूँ। ये इस दायरे को मैंने सेम उसी तरह स्ट्रोक मैंने दी हुई है, यानी कि ब्रश लगाया हुआ है। इसको मैंने क्लिक किया, इसका कलर जो है वो मैंने नो किया, यानी कि कलर मैंने नो फिल किया। कुछ इस तरह से मैंने बनाया हुआ था। यहाँ से मैं टाइप टूल को सिलेक्ट करता हूँ और टाइप करता हूँ जैसा कि मैंने लिखा हुआ था 30%। शिफ्ट की मदद से इसको मैं बड़ा करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देता हूँ और कलर पिकर की मदद से इसका कलर मैं पिक करता हूँ येलो। दोबारा से सेम उसी तरह मैं टाइप करता हूँ टाइप टूल की मदद से ऑफ और इसको भी यहाँ पे मैं एडजस्ट कर देता हूँ। शिफ्ट की मदद से इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। कलर पिकर की मदद से इसका कलर भी मैं येलो पिक करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे पहले डिज़ाइन के ऊपर मैंने एक छोटा सा डमी आइकॉन भी लगाया हुआ है और टेक्स्ट भी यूज़ किया हुआ है। सेम इसी टेक्स्ट को मैं कॉपी करता हूँ अपने न्यू डिज़ाइन के लिए। यहाँ से मैंने कॉपी किया, दोबारा से मैं अपने न्यू डिज़ाइन के ऊपर जाता हूँ, यहाँ से पेस्ट इन प्लेस कर देता हूँ। कुछ इस तरह से मैंने टेक्स्ट जो है वो एडजस्ट किया हुआ था। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे ये वाली पिक्चर जो मैंने ली थी इसके ऊपर मैंने एक मास्क अप्लाई किया हुआ है। वो मैंने कैसे अप्लाई किया है इसके ऊपर वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप डबल क्लिक करें, जैसे ही हम डबल क्लिक करते हैं तो हमारा मास्क का एरिया आ जाता है। यहाँ पे इस पिक्चर को मैंने कॉपी किया, यानी कि सिलेक्ट किया। यहाँ से इसको भी मैंने सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ इसको भी मैंने सिलेक्ट किया। इन तीनों पिक्चर्स के ऊपर मैंने मास्क एक साथ अप्लाई किया हुआ है। इन तीनों पिक्चर को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से एडिट के अंदर जाता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ से मैं एरो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं मास्क से यानी कि बाहर हम लेयर्स के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ से मैं अपने न्यू डिज़ाइन के ऊपर एडिट के अंदर जाके यहाँ पे पेस्ट इन प्लेस करता हूँ। यहाँ पे सेम उसी जगह पे जहाँ पे हमने पिक्चर रखी हुई थी वहाँ पे हमारी पिक्चर जो है वो पेस्ट हो जाती हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से इस लेयर को मैं रिमूव करता हूँ जो मैंने लगाई हुई थी मास्क वाली। यहाँ पे एडिट के अंदर जाके दोबारा से मैं पेस्ट इन प्लेस करता हूँ। यहाँ पे हमारी पिक्चर जो है वो पेस्ट हो जाती हैं। यहाँ से इस बॉक्स को मैंने सेलेक्ट किया, एडिट के अंदर जाता हूँ, कॉपी करता हूँ, दोबारा से एडिट के अंदर जाता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है पेस्ट इन फ्रंट का, इस ऑप्शन को मैंने यूज़ किया, यानी कि पेस्ट भी हो जाता है और उस बॉक्स के ऊपर भी आएगा। यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट अपोजिट ब्रैकेट की मदद से इसको मैंने फ्रंट पे किया, पेज अप किया। इस लेयर को भी मैंने सेलेक्ट किया, इस पिक्चर को भी सिलेक्ट किया, इसको भी मैंने सेलेक्ट किया। तीनों को मैंने एक साथ सेलेक्ट किया हुआ है और साथ ये बॉक्स भी हमारा सिलेक्टेड है, यानी कि हमने मास्क अप्लाई करना है। जो बाहर वाला एरिया है वो हमें नहीं चाहिए, जो अंदर वाला एरिया है जो मास्क अप्लाई हो रहा है वो वाला एरिया हमें जस्ट चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, मेक क्लिपिंग मास्क के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा जो हमारा अंदर का एरिया होता है वो जस्ट रहता है, बाहर का एरिया जो है वो क्रॉप हो जाता है। ये एक काम मैंने किया हुआ था अपनी पिक्चर्स के ऊपर, मास्क अप्लाई किया हुआ था, वो भी मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी।
मेरे चैनल क्या सीखें को देखते रहें और सीखते रहें। आप लोगों से इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी अपनी एक न्यू डिज़ाइन और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।